यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि अगर आपको मान चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, अच्छी क्वालिटी का आपके अंदर कोई प्राउड चाहिए, तो यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ मिले या ना मिले, गुरु का नाम ही मान बढ़ाने का मूल कारण बन जाता है। ऐसा गुरु का नाम होना चाहिए और ऐसा गुरु होना चाहिए कि जिसका नाम लेने पर भी अपना मान बढ़ जाए, लोग अपने को जानने लग जाएं, जिसके नाम से ही अपने अंदर एक स्वाभिमान का भाव आ जाए, अपने अंदर एक आत्म गौरव का भाव आ जाए। ये भाव भी बहुत अच्छा भाव माना जाता है। वैसे तो मान अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन किसका मान कर रहे हैं हम? जब हम ऐसा मान करते हैं तो वो मान केवल हमारे ही अंदर नहीं रहता है, वो मान उस गुरु के मान को भी बढ़ाता है। जो व्यक्ति ये स्वीकार करेगा कि हमारा धर्म ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारे भगवान ऐसे हैं, हमारे गुरु ऐसे हैं, तो उसके अंदर जो मान बढ़ेगा, उस मान से उनका भी बहुमान बढ़ेगा। और बहुसंख्यक लोगों के अंदर जब ये मान इस तरह से बढ़ता है, तभी उस धर्म का, संस्कृति का, गुरु का और प्रभु का मान भी बढ़ता है। उसी को बहुमान कहते हैं। बहुमान माने एक व्यक्ति बहुत मान दे, उसको भी बहुमान कहते हैं, और बहुत व्यक्ति बहुत मान दें, उसको भी बहुमान कहते हैं। बहुत व्यक्तियों के द्वारा जिसको मान मिल रहा हो, उसको बहुमान कहा जाता है। ये मान अपने अंदर क्या पैदा करता है? तो ये उनके गुणों के प्रति अपने को आकर्षित करता है। अगर आप गुरु का बहुमान करेंगे, गुरु के आदर करेंगे, तो आपके अंदर भी उन गुरु के गुणों की प्राप्त करने की भावना आएगी। मान केवल मान तक ही सीमित नहीं रह जाता। अगर आप गुरु के मान करेंगे तो आप कहोगे कि नहीं, हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे गुरु का कार्य यह है, हमारे गुरु का मान यह है, तो थोड़ा बहुत आपके अंदर भी वैसा परिणाम आएगा जैसा और लोगों के अंदर नहीं आता है। अगर आप अपने गुरु का मान रखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको भी ये लगेगा कि हम अपने गुरु की बात करते हैं, गुरु को मान देते हैं, और दूसरा व्यक्ति हमसे अगर कभी पूछे या हमको कभी देखे तो कभी ये ना सोचे कि देखो, गुरु के तो मान की बहुत बात करता है और खुद कैसा है। क्या समझ आ रहा है? आपके अंदर भी गुरु के गुणों का बार बार वर्णन करते हुए अपने अंदर के दोषों को दूर करने की एक चेष्टा उत्पन्न होने लग जाती है, बिना कहे होने लग जाती है। क्योंकि भीतर क्या समा रहा है? गुरु का नाम अगर है और वो हमारे मान का कारण है, हमारे सम्मान का कारण है, तो हमारे अंदर भी इतना होना चाहिए कि गुरु का मान उससे कम न हो जाए। तो ये मान अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना? इसी को कहते हैं स्वाभिमान। मान में और स्वाभिमान में ये अंतर होता है कि मान तो केवल बाहर दिखाने के लिए होता है, स्वाभिमान अपने अंतरंग के लिए होता है। मान में हमें दूसरे को नीचा दिखाने की भावना आती है, और स्वाभिमान में हमें अपनी जो भी वस्तु प्रिय है उसके प्रति हमें एक नाज होता है। स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना ही चाहिए। स्वाभिमान केवल उसके किसी अपनी चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं होता है, स्वाभिमान उस चीज़ से जुड़ा होता है जो सबके लिए होती है। धर्म सबके लिए है, लेकिन धर्म से यदि हम अपने अंदर स्वाभिमान पैदा करेंगे तो हमारे अंदर उन्नति होगी, हानि नहीं होगी।
प्रभु सबके लिए हैं, उन प्रभु से हमारे अंदर स्वाभिमान पैदा होगा, हमारे अंदर भक्ति पैदा होगी, हानि नहीं होगी। गुरु सबके लिए होते हैं, उन गुरु से यदि हमारे अंदर स्वाभिमान पैदा होगा तो हमारे अंदर गुरु के आचरण आएंगे, वृद्धि होगी, हानि नहीं होगी। ये स्वाभिमान का फायदा है। हम अनेक चीज़ों के स्वाभिमान के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन देश के, समाज के अलावा धर्म के जो व्यापक तत्व हैं, उनका अगर हमारे अंदर स्वाभिमान का भाव आता है तो वह स्वाभिमान का भाव ही हमारे अंदर का वास्तविक मान भाव कहलाता है। और उस स्वाभिमान या उस मान के लिए अगर हमें अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो वह भी धर्म कहलाता है, अधर्म नहीं कहलाता है। कौन सा स्वाभिमान? जिससे हमारे अंदर मान तो बढ़ा, लेकिन हमें किसका मान बढ़ा? हमारी संस्कृति का मान बढ़ा। गुरु से भी हमारा मान बढ़ता है तो हम भी गुरु का मान बढ़ाने में कारण बन सकते हैं, नहीं बन सकते? आप केवल गुरु की चर्चा करते रहो, हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे गुरु ऐसे हैं, हाँ? और काम इतने भी ना कर सको कि आप गुरु के सामने बैठने के लायक हो, आप गुरु के पास जाने के लायक हो, आप गुरु को जो है कुछ भी उनकी सेवा करने के लायक ना बन सको, तो क्या होगा? मान बढ़ जाएगा, आपके अंदर स्वाभिमान बढ़ जाएगा, घटेगा। स्वाभिमान आपका तभी बढ़ेगा जब आप कहोगे नहीं, हमारे गुरु ऐसे हैं और हम भी उनके ही कदमों पर चलने वाले हैं, हम भी अपनी शक्ति अनुसार ऐसा ही अपने अंदर विश्वास रखते हैं, तो आप जो है उन गुरु के मान को बढ़ाने वाले हो जाओगे। आपका भी मान गुरु बढ़ाएंगे और आप भी गुरु का मान बढ़ा सकते हो, तभी काम चलेगा। इसी को कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवाना। गुरु शिष्य के ऊपर उपकार करता है तो शिष्य भी गुरु के ऊपर उपकार करता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। मालिक अगर अपने नौकर पर उपकार करता है तो नौकर भी मालिक के ऊपर उपकार करता है, यह भी उतनी ही बराबर से समझने की कोशिश करना। क्या समझ आ रहा है? नहीं तो एक तरफा एकांत धर्म हो जाएगा। अनेकांत धर्म की व्याख्याएं बड़ी विशिष्ट हैं, हर जगह पर काम आने वाली हैं, और अनेकांत धर्म के माध्यम से ही हम हर एक पहलू का महत्व समझ पाते हैं। गुरु का भी महत्व है तो शिष्य का भी महत्व है। गुरु शिष्य को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं, ये गुरु का उपकार है शिष्य के ऊपर। और शिष्य उन शिक्षाओं को ग्रहण कर लेता है, उनके संस्कारों के अनुसार चलता है, तो ये शिष्य का उपकार है गुरु के ऊपर। अब आप ये भी सोच सकते हो कि इसमें शिष्य का गुरु के ऊपर क्या उपकार हो गया? शिष्य तो अपने ऊपर उपकार कर रहा है, वो गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करेगा, संस्कारों को ग्रहण करेगा तो उसका भला होगा। भला तो उसका होगा, लेकिन अगर वह नहीं करेगा तो भी बुरा गुरु का भी होगा, नहीं होगा? नहीं होता? जो जिस कंपनी का एजेंट होता है और अगर उस कंपनी के लिए कभी भी कोई हानि होती है तो एजेंट की भी हानि होती है, और कभी कभी एजेंट भी हानि कर देता है तो कंपनी के लिए भी हानि हो जाती है। परस्परोपग्रहो जीवाना। गुरु ने जो शिक्षा दी, गुरु ने जो संस्कार दिया, गुरु ने जो आचरण हमें बताया, उसके अनुसार आप कर रहे हैं तो आप भी गुरु के ऊपर भी उपकार कर रहे हैं और अपने ऊपर भी कर रहे हैं। गुरु के ऊपर क्या होगा? गुरु के ऊपर ये उपकार होगा कि जैसा गुरु ने आपके बारे में सोचा था वैसा ही आपने कर दिखाया, तो गुरु के मन में किसी भी प्रकार का ये भाव नहीं आएगा कि हमने इसको गलत शिक्षा दे दी या गलत पात्र को शिक्षा दे दी।
तो गुरु आपके प्रति क्या रखेगा? अपना एक प्रसन्नता का भाव बनाए रखेगा, और वह प्रसन्नता का भाव बनाए रखना ही गुरु की सबसे बड़ी कृपा है, जो शिष्य ग्रहण करता रहता है। शिष्य के लिए गुरु के ऊपर और गुरु के लिए शिष्य के ऊपर इस तरह से जो परस्पर में एक लेन देन चलता है, यही एक परस्पर का उपग्रह कहलाता है। ये चीज भी समझने की है। ये तो सब समझते हैं, गुरु ने शिष्य पर, भक्त पर उपकार किया, लेकिन भक्त भी ये समझे कि हमने भी गुरु के ऊपर उपकार किया। कैसे समझेगा वो? तो तभी समझेगा जैसा हमने कहा वैसा कर लिया, जैसा गुरु ने कहा वैसा हमने कर लिया, और ये कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने आपके ऊपर इस रूप में उपकार कर दिया कि आपको अब ये कभी भी महसूस नहीं होगा कि हमने जिसके लिए शिक्षा दी थी, जिसको संस्कार दिए थे, वह शिक्षा या संस्कार हमारे व्यर्थ में चले गए। क्या समझ में आ रहा है? जब गुरु शिष्य को कोई संस्कार देता है, शिक्षा देता है, तो गुरु भी अपेक्षा तो रखता है ना। क्या अपेक्षा रखता है? कि ये उन शिक्षाओं के अनुसार चले, उसी तरह का अपने अंदर आचरण बनाए। ये गुरु की अपेक्षा है, तभी तो दे रहा है, व्यर्थ में तो नहीं दे रहा। और इस अपेक्षा को वह पूरी कर दे तो गुरु का काम कर दिया कि नहीं कर दिया? नहीं समझ आ रहा? गुरु ने कहा ऐसा करना और वैसा कर दिया तो गुरु का काम हो गया कि नहीं? तो गुरु के ऊपर उपकार हो गया। क्या उपकार हो गया? कि आपकी आज्ञा को हमने मान करके, आपके अनुसार चल करके हमने भी आपको प्रसन्न कर दिया, हमने भी आपको उतना ही दे दिया जितना आपने हमको दिया था। तभी चलेगी गाड़ी आगे। क्या सुन रहे हो? हर जगह ऐसा होता है। एक मालिक है, अपने नौकरों को रखता है मान लो, तो वह उनको पैसा देता है, पैसा दे करके उसका घर चलाता है, जीवन चलाता है, उसका उपकार करता है। लेकिन नौकर भी समय पर मालिक का जब काम करके देता है तो वह भी उस मालिक के ऊपर उपकार होता है। ये परस्पर में उपकार की भावना बनी रहने से ही क्या होगा? एक दूसरे का सब महत्व समझेंगे। समझ में आ रहा है? अनेकांत दर्शन हमें यही सिखाता है, भगवान का ये अनेकांत धर्म हमें यही सिखाता है। हर व्यक्ति का, हर पहलू का महत्व समझो, हर का महत्व है। ऐसा नहीं कि केवल बोलने वाले उपदेशक का ही महत्व, श्रोता का कोई महत्व नहीं है। क्या समझ आ रहा है? अगर श्रोता ना होंगे तो बोलने वाला क्या बोल पाएगा? समझ में आ रहा है? आप कहोगे महाराज आपका हमारे ऊपर बड़ा उपकार है, नहीं समझ आ रहा है? कि आप हमको बताते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि आपका भी हमारे ऊपर उपकार है कि जब हम ज्ञान देने बैठते हैं तो आप सीखने के लिए बैठ जाते हैं। नहीं समझ आ रहा? जब आप बैठोगे ही नहीं तो ज्ञान हम किनको देंगे? दीवालों को सुनाएंगे क्या? है? तो हर व्यक्ति का भी एक अपनी एक अहम भूमिका रहती है हर कार्य में, और उसका अपना एक योगदान रहता है। चाहे आगे बैठे वाला हो, चाहे पीछे बैठे वाला हो, हर व्यक्ति का सभा में बराबर का योगदान रहता है। और यह भी परस्परोपग्रहो जीवा नाम का सूत्र ही यहां पर भी काम करता रहता है। क्या सुन रहे हो? सोच लो, आपका स्वाभिमान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप भी हमारे ऊपर उपकार कर रहे हो, है? कैसा उपकार? सुन रहे हो तो उपकार ही कर रहे हो, है? लेकिन इसी बात को कभी कभी कोई कवि होता है तो उसको मजाक के लहजे में ले लेता है ना? कभी कभी कोई संचालक या कवि होता है, भैया आपने हमको सुना, बड़ा धन्यवाद। नहीं बोलता? आपने मेरे बात को बड़े ध्यान से सुना, आपका बड़ा शुक्रिया।
लेकिन ये वास्तव में कहा हुआ धर्म है, ये हमको बताया हुआ भाव है। कोई भी व्यक्ति अपने अंदर हीनता का, दीनता का भाव न लाए। ये अनेकांत धर्म हमें सिखाता है।